अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहाँ के गांव या कस्बे के लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम करते अचानक सो जाते हैं और कुछ देर तक इनकी याददाश्त भी नॉर्मल नहीं होती। एक ऐसा मुल्क जहाँ के लोग घोड़े का गोश्त बहुत शौक़ से खाते हैं। पूरी दुनिया में रकबे के लिहाज से ये मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क है। सऊदी अरब और इस मुल्क का रकबा तकरीबन बराबर है। तो आज हम सैर करेंगे काज़ाकिस्तान की। इस मुल्क की दिलचस्प और हैरान कुन मालूमात जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। काज़ाकिस्तान, जिसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ काज़ाकिस्तान है, ये मुल्क खूबसूरत और अमीर तरीन लोगों का मुल्क है। काज़ाकिस्तान के लोग दुनिया में एक बहादुर कौम के तौर पर माने जाते हैं। काज़ाकिस्तान का कुल रकबा 27,24,900 मुरबा किलोमीटर है। काज़ाकिस्तान एक इंतहाई शानदार मुल्क है जिसमें खूबसूरत वादियाँ, सरसब्ज़ जंगलात, सरसब्ज़ मैदानी इलाके, खूबसूरत दरिया, ये सब कुछ मौजूद है। इस मुल्क के 1.7% हिस्से पर पानी मौजूद है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, काज़ाकिस्तान का एक शहर जिसका नाम कराची है, ये शहर देखने में तो नॉर्मल लगता है मगर ऐसा नहीं है। यहाँ के लोगों पर अचानक नींद का हमला होता है, चाहे वो काम कर रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं या चल फिर रहे हों। जब ये हमला होता है तो लोग गिर जाते हैं और गहरी नींद में चले जाते हैं। दुनिया के आला तालीम याफ्ता और तजर्बाकार साइंसदान डॉक्टर इस बीमारी का हल निकालने और पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये क्यों होता है। उन्होंने बहुत सारे टेस्ट भी किए, ज़मीन की मिट्टी पर, आबो हवा पर, लोगों के खून पर, बालों पर, नाखून, इन सब के टेस्ट किए, लेकिन इन टेस्टों से कुछ भी ज़हर नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि इस पूरे इलाके पर आसेब हैं, जिन्नात अपने अमल से हमला करते हैं। कुछ लोग तो हर वक्त अपना सामान पैक रखते हैं कि किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। यहाँ जिन लोगों पर नींद का हमला होता है वो कम से कम 2 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन लगातार सोते रहते हैं। और हैरानगी की बात यह है कि इन लोगों को कई घंटे होश आने के बाद भी कुछ याद नहीं आता। कुछ लोग अपना घर, बीवी, बच्चे सब भूल जाते हैं। बहुत से लोग इस इलाके को छोड़कर चले गए हैं। मज़े की बात यह है कि नींद का हमला सिर्फ उसी शहर में रहने वाले लोगों पर होता है। यहाँ तक कि बाहर से घूमने के लिए आने वाले लोग भी इस शहर में हमले का शिकार हो जाते हैं। काज़ाकिस्तान का दारुल हुकूमत आस्ताना है। ये एक इंतहाई खूबसूरत और नीट एंड क्लीन शहर है। ये शहर 810.2 मुरबा किलोमीटर पर मुहित है। इस शहर का नाम आस्ताना से बदल कर मार्च 2019 में नूर सुल्तान रख दिया गया था। ये शहर दुनिया के तरक्की याफ्ता शहरों में शुमार होता है। पूरे काज़ाकिस्तान से लोग इस शहर में बिजनेस करने के लिए आते हैं। काज़ाकिस्तान के टोटल 14 सूबे हैं। काज़ाकिस्तान की टोटल आबादी 1,93,98,331 लोगों पर मुश्तमिल है, जिनमें 70.4% कज़ाक लोग, 15.2% रशियन, 3.3% उज़्बेक, 1.9% यूक्रेनियन, 1.5% योगोर और बाकी लोग दूसरी नस्लों से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर बात करें यहाँ के लोगों के मज़हब की तो 69.3% इस्लाम, 17.2% क्रिश्चियन, 11.01% लोगों का कोई मज़हब नहीं, 2.2% एथिज़म और बाकी लोग दूसरे मज़हबों से ताल्लुक़ रखते हैं। कज़ाकिस्तान में हर साल लाखों लोग विज़िट करने के लिए आते हैं, जिससे मुल्क की मईशत मजबूत होती है। काज़ाकिस्तान ने दुनिया के 50 से ज़्यादा मुल्कों को वीज़ा फ्री एंट्री दी हुई है, जिसकी बदौलत सारा साल विजिटर्स का हजूम लगा रहता है। ये मुल्क बहुत तेज़ी से तरक्की और फहाशी की तरफ गामज़न है। इस मुल्क को सुनहरी बालों वाले लोगों का मुल्क भी कहा जाता है। काज़ाकिस्तान में तालीम का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। मुल्क की 98% आबादी पढ़ी लिखी है। पूरे मुल्क में हेल्थ का शोबा भी ज़बरदस्त है। मज़ीद इसमें बेहतरी लाई जा रही है। तालीम और हेल्थ पर कज़ाकिस्तान बहुत ज़ोर डाल रहा है। इसे बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। काज़ाकिस्तान में महंगाई ना होने के बराबर है। सब कुछ बहुत सस्ता है। लोग बहुत खुशहाल हैं और सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। काज़ाकिस्तान का सालाना GDP $596 बिलियन है और यहाँ के लोगों की फ़ी का आमदनी $30,827 है, जो पाकिस्तानी 91,31,663 रुपये के बराबर और इंडियन $25,63,480 रुपये के बराबर है। काज़ाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर अलमाती है। ये शहर 1929 से 1936 तक मुल्क का दारुल हुकूमत भी रहा। ये शहर इंतहाई तरक्की याफ्ता और खूबसूरत तरीन शहर है।
2022 तक इसकी कुल आबादी 21,47,233 लोगों पर मुश्तमिल थी। ये कज़ाकिस्तान की सबसे ज़्यादा कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। ये शहर मुल्क का सबसे बड़ा तिजारती, मालियाती और सकाफ़ती मरकज़ है। ये शहर जनूबी कज़ाकिस्तान के पहाड़ी इलाके और मुल्क किर्गिस्तान की सरहद के साथ वाक़ है। ये शहर नवंबर 2017 में मौसीकी के शोबे में यूनेस्को की तख्लीकी शहरों की नेटवर्क का हिस्सा भी रहा है। कज़ाकिस्तान के लोग इंतहाई मेहमान नवाज होते हैं। मेज़बानी में आला से आला खाने, फ्रूट्स, दूध या शराब पेश करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कज़ाकिस्तान की तरक्की, मुल्क की बनावट, सकाफ़ती विरसे को खूबसूरत बनाना, पूरे मुल्क को बेहतरीन रोड्स और आउटडोर माहौल फराहम करना, होटलों की तामीर, ट्रैफिक का बेहतरीन निज़ाम, मुल्क के कई शहरों को आने वाले चंद सालों में एक अच्छे मकाम पर पहुँचाना, इन सब को चीन ने अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। अगर ये कहें कि कज़ाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर चाइना हैंडल कर रहा है तो गलत ना होगा। कज़ाकिस्तान के इलाके तारीख़ी तौर पर खाना बदोश गिरोहों और सल्तनतों से आबाद रहे हैं। ज़माने कदीम में कदीम ईरानी खाना बदोश बाशिंदे आबाद थे। तुर्क 6वीं सदी में यहाँ आबाद हुए। 13वीं सदी में इस इलाके को चंगेज़ खान के मातहत मंगोल सल्तनत ने अपने ज़ेर तसल्लुत कर लिया था। 18वीं सदी में इसे रूसी सल्तनत ने फ़तह कर लिया और 19वीं सदी के वास्त तक इसे रूसी सल्तनत ने अपने ज़ेर असर चलाया। 1917 की रूसी खाना जंगी के बाद जब रूस टूटा तो इस इलाके को कई बार मुनज़्ज़म किया गया। 1936 में इसे सोवियत यूनियन के अंदर सोशलिस्ट जमहूरी तौर पर कायम किया। कज़ाकिस्तान सोवियत यूनियन की तहलील के दौरान 1988 से 1991 तक आज़ादी के ऐलान करने वाली आखिरी सोवियत जमहूरियत थी। ये मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कॉमनवेल्थ, शंघाई ताउन तंजीम का रुकन भी है। कज़ाकिस्तान वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 1 घंटा और इंडिया से आधा घंटा आगे है। कज़ाकिस्तान में शादियाँ ट्रेडिशनल ड्रेसेस में की जाती हैं। काज की डांस होता है, खूब इंजॉय किया जाता है। कज़ाकिस्तान की मुल्की सरहदें जनूब मगरब में बहर कज़मैन, जनूब में तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान, जनूब मशरक़ में किर्गिस्तान, मशरक़ में चीन और मंगोलिया, शुमाल और मगरब में रूस से मिलती हैं। मुल्क का सबसे बड़ा बॉर्डर रूस के साथ लगता है। कज़ाकिस्तान के लोग इंतहाई खूबसूरत हैं। सफ़ेद रंगत और खूबसूरत नैन नक्श, दिलकश आँखें और सलीम स्मार्ट होते हैं। यहाँ की लड़कियाँ किसी परियों से कम नहीं। बोलने में इंतहाई धीमा लहजा इख्तियार करती हैं और अपनी खूबसूरती से अगले को अपना दीवाना बना देती हैं। कज़ाकिस्तान में बोली जाने वाली ज़बानें कज़ाक और रशियन हैं। ये दोनों ज़बानें मुल्क की ऑफिशियल ज़बानें हैं। कज़ाकिस्तान वैसे तो ज़्यादातर मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है, मगर यहाँ पर फहाशी कम नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 लाख से ज़ायद लोगों को एड्स है, जिसकी वजह गैर मुल्की लोगों को खुलेआम इस काम को करना। कज़ाकिस्तान में फहाशी के अड्डों को चलाने पर कोई पाबंदी नहीं है। बार्स भी इंतहाई फहाश है, शराब खुलेआम चलती है, लोग भी खूब इंजॉय करते हैं। कज़ाकिस्तान की बीचेस भी इंतहाई ओपन है, कोई रोकथाम नहीं। मुल्की और गैर मुल्की लोग खूब इंजॉय करते हैं। सब कुछ बहुत फहाश और खुलेआम होता है। कज़ाकिस्तान की मईशत का दारोमदार खाम ऑयल, पेट्रोल और टूरिस्ट इंडस्ट्री पर है। ये एक अमन पसंद और सुकून पसंद मुल्क है। अगर बात की जाए कज़ाकिस्तान के मौसम की तो यहाँ 4 मौसम आते हैं: गर्मी, सर्दी, बहार, ख़ज़ां। कज़ाकिस्तान का कौमी दिन 16 दिसंबर को इंतहाई धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे मुल्क में जश्न होता है, पार्टीज़ मुनक़िद की जाती हैं, लोग खूब इंजॉय करते हैं। पूरे कज़ाकिस्तान में 24 एयरपोर्ट मौजूद हैं। कज़ाकिस्तान की करेंसी चौंगी है। एक चौंगी पाकिस्तानी 0.65 और इंडियन 0.18 रुपए के बराबर है। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कैसी लगी आपको कज़ाकिस्तान की सैर? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो मिलते हैं एक और मज़ेदार सी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।